असंतोष और पाप से भरे इस कलयुग का अंत कैसे होगा? ये तो आप सभी ने सुना होगा। भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार कल्कि भगवान जब पृथ्वी पर अवतरित होंगे तो वही इस कलयुग का अंत अपने हाथों से करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कलयुग का अंत हो जाने के बाद क्या होगा? उसके बाद आने वाला युग, आने वाला समय कैसा होगा? क्या फिर एक बार मनुष्यों को पृथ्वी पर जन्म का अधिकार मिलेगा? आइए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर और विस्तार से समझते हैं कि आखिर कलयुग के बाद का समय कैसा होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हेरोइक टेल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बने। हमारा महाग्रंथ भगवत गीता, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, और इसी वजह से सतयुग के बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अब कलयुग आया। क्योंकि काल का चक्र किसी के लिए नहीं रुक सकता, ये निरंतर चलता ही रहता है और आगे भी इसी प्रकार चलता रहेगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों में परिवर्तन का यह 22वां चक्र चल रहा है। गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है। गीता के अनुसार जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, दिन के बाद रात आना तय होता है। जैसे ऋतु भी अपना निश्चय समय के साथ परिवर्तित होती है, ठीक उसी तरह एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी अटल सत्य है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। अभी जैसा कि हम जानते ही हैं कि कलयुग धीरे धीरे अपनी चरम की तरफ बढ़ रहा है। इसमें पाप, असंतोष, लालच, आलस, घृणा आदि भी मनुष्यों के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे हिंदू ग्रंथों में कलयुग के प्रारंभ और अंत से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार एक दिन भगवान विष्णु से किसी ने पूछा कि अभी द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्र के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस नए युग को पहचानेंगे कैसे? तब विष्णु जी ने कहा, कलयुग की शुरुआत स्त्री के केशों से होगी। अभी जिन केशों को स्त्रियों का आभूषण माना जाता है, उन्हीं केशों को कलयुग में स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगी। इसके बाद जिस दिन पुत्र पिता पर हाथ उठा देगा, उस दिन समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। और जब ये पाप बढ़ते बढ़ते अपनी चरम पर आएगा, तब ये संदेश देगा कि मैं अपने अंत के तरफ बढ़ चुका हूँ। तब मैं कल्कि रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा, और उसके बाद जो नया युग आएगा वह सतयुग कहलाएगा। अर्थात सृष्टि में युग का परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी, और फिर नवयुग का आरंभ होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। हर तरफ सत्य होगा, पुण्य और प्रेम होगा। पुराणों में लिखा गया है कि कलयुग का अंत होते ही इस पृथ्वी पर सिर्फ जल ही जल रह जाएगा। हर तरफ सिर्फ जल ही जल होगा, किसी भी जीव जंतु का कोई निशान नहीं बचेगा। इसके बाद एक बार फिर भगवान शिव ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का आदेश देंगे और फिर शुरू होगा सतयुग, धर्म और पुण्य से भरा एक नया युग। इस युग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्यों की आयु 4,000 से लेके 10,000 वर्ष तक की होगी। पृथ्वी लोक पे फिर से धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत के लिए कोई जगह नहीं होगी। चारों तरफ प्रेम ही प्रेम होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। मनुष्य पुण्य के लिए आगे बढ़ेगा, पाप करने से डरेगा, झूठ चाह कर भी नहीं बोलेगा। लोग पूजन कर्म कांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। अर्थात सतयुग इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। स्त्रियों का मान सम्मान पहले की भांति बढ़ जाएगा। उन्हें पराये पुरुष अपनी माँ के समान ही मान सम्मान देंगे। भाई के लिए बड़े भाई का आदेश भगवान के आदेश के समान होगा। ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करेंगे, क्षत्रिय अपने धर्म का। कोई भी मनुष्य अपने मुख से निकले वचनों को सत्य रूप मानेगा।
और उन्हें पूरा करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देगा। पुत्र पुत्री अपने माता पिता के आदेशों का पालन करेंगे। भगवान और पूजा पाठ अपने चरम पर होना शुरू हो जाएगा। ऋषि मुनि भी अपने धर्म के मार्ग को आगे बढ़ाएंगे और मनुष्य का उद्धार करेंगे। आने वाला सतयुग ठीक वैसा ही होगा जैसा कि हमने पुराणों में पढ़ रखा है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप और हम जानते ही हैं कि अभी कलयुग के सिर्फ 5000 वर्ष ही पूरे हुए हैं और जैसा कि शिव पुराण, गीता और अन्य पुराणों में वर्णित है, ये कलयुग पाप की हर सीमा को पार कर देगा और उसी के बाद धरती पर भगवान हरि विष्णु कल्कि अवतार का रूप लेकर आएंगे और फिर आएगा सतयुग। और इन सब में अभी हजारों लाखों वर्ष शेष हैं। इसीलिए हमें अभी से अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और धर्म के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। अभी कलयुग में बढ़ रहे पापों को लेकर आपके क्या विचार हैं? आप चाहें तो हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ।